भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने आप कह सकते हैं कि एक झटके में इसकी कानूनी परिभाषा ही बदल डाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस एक बदलाव से अरावली का 90% हिस्सा खतरे में आ गया है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए हम चार खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले बात होगी उस नए नियम की जिसने ये सब कुछ शुरू किया। फिर देखेंगे कि आखिर एक पहाड़ की परिभाषा बदली कैसे गई। इसके बाद हम उस 90% वाले जोखिम को समझेंगे जो कि काफी चौंकाने वाला है। और आखिर में नजर डालेंगे कि खनन के भविष्य के लिए इस सब के क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इस पूरी कहानी की जड़ में सिर्फ एक नंबर है। जी हाँ, सिर्फ एक संख्या और एक ऐसा नया नियम जिसने बरसों से चली आ रही सोच को ही बदल कर रख दिया है। और वो नंबर है 100 मीटर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश को मानते हुए ये तय कर दिया है कि भाई अब से किसी भी पहाड़ी को कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। बस यही एक नियम है जो अब सब कुछ तय करने वाला है। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि इस 100 मीटर के नियम से आखिर बदला क्या है। देखिए, इस एक नियम से दो बिल्कुल नई और साफ साफ कानूनी परिभाषाएं सामने आई हैं। और यही परिभाषाएं अब ये तय करेंगी कि कानून की नजर में असल अरावली आखिर है क्या। तो पहली परिभाषा है अरावली हिल की। ये बहुत सीधी सी बात है। कोई भी पहाड़ी अगर वो अपने बेस से मतलब अपनी तलहटी से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है तो बस उसे कानूनी तौर पर अरावली हिल का दर्जा मिल जाएगा। और फिर आती है दूसरी परिभाषा, अरावली रेंज की। अब इसमें क्या है कि अगर ऐसी दो या दो से ज्यादा अरावली हिल्स एक दूसरे के 500 मीटर के अंदर अंदर आ जाती हैं तो उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे समूह को अरावली रेंज माना जाएगा। मतलब साफ है, अब सिर्फ ऊंचाई का खेल नहीं है, पहाड़ियों की एक दूसरे से नजदीकी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे चिंताजनक पहलू पर। इन नई परिभाषाओं का जमीन पर असल में असर क्या होगा? और यकीन मानिए, ये असर छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस नई परिभाषा के चलते अरावली का लगभग 90% हिस्सा, मतलब वो सारी की सारी पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं, वो कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि इस जोखिम की असल गंभीरता क्या है। देखिए, एक्सपर्ट्स और पर्यावरणविदों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिन जिन इलाकों से ये कानूनी सुरक्षा हटेगी वहां पे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए आप कह सकते हैं दरवाजे खुल सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इसका सबसे सीधा और सबसे ज्यादा असर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों पर पड़ने की आशंका है। क्यों? क्योंकि अरावली की ज्यादातर कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां इन्हीं राज्यों में हैं और अब वो सीधे सीधे अपना कानूनी सुरक्षा कवच खोने की कगार पर आ खड़ी हुई हैं। तो जाहिर है, इतना बड़ा जोखिम सामने देखकर मन में सवाल आता है कि भाई क्या इसे रोकने के लिए कुछ किया भी जा रहा है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में यही देखते हैं कि फिलहाल क्या कदम उठाए गए हैं। हाँ, यहाँ एक राहत की बात जरूर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए नई माइनिंग एक्टिविटी पर एक तरह से अस्थायी रोक लगा दी है। मतलब नए खनन पट्टे, जिन्हें माइनिंग लीज कहते हैं, वो अभी जारी नहीं होंगे। और देखिए, कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है कि जब तक 3 शर्तें पूरी नहीं होती तब तक कोई नया खनन नहीं होगा। पहली शर्त तो यही है कि कोई भी नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी। दूसरा, एक नया सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाना होगा। और तीसरा, पूरी अरावली रेंज की नए सिरे से एक साइंटिफिक मैपिंग करनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अरावली का भविष्य फिलहाल एक तरह से अधर में लटका हुआ है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो नया सस्टेनेबल माइनिंग प्लान है और जो नई मैपिंग होनी है वो कैसे होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम वाकई इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को बचा पाएंगे। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि इस एक कानूनी बदलाव का इस पूरे क्षेत्र पर क्या असर होगा, यहाँ के इकोसिस्टम पर क्या असर होगा और यहाँ रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगियों पर आने वाले वक्त में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।